हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली है 8.3। इससे पहले प्रश्नावली 8.1 8.2 में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख लेना। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 की प्रश्न संख्या चौथा में जितना भी प्रश्न है देख रहे हैं ना, इसमें आप लोगों को 10 प्रश्न दिया है और ये 200 प्रश्न को मैं एक मिनट जूम करके दिखाता हूं। देख लीजिए, इसमें का जितना भी प्रश्न है ना वो सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले इस प्रश्नावली के 8.3 के जो प्रश्न संख्या ये देख रहे हैं ना, देखिए ये जो प्रश्न संख्या है पहला, दूसरा और तीसरा, इसको भी मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उस वीडियो को भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न दिया वो क्या दिया है कि निम्नलिखित सौर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। और ये पहला देखिए सवाल दे दिया कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये सारे प्रश्नों को मैं कॉपी पर लिख लिया हूं, ठीक है। तो यहां देखिए, देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न जो दिया है ना कि सौर समीकरण वाला, इसको हल करने से पहले सौर समीकरण का कुछ फॉर्मूला आता है वो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग वो जान गए ना तो इस प्रश्नावली को और ये जो 4 नंबर में जितना प्रश्न दिया है 10 प्रश्न, आप लोग उसको इजिली कर लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक सीखेंगे, जो भी फॉर्मूला होगा सबसे पहले वो सीखेंगे। तो ये देखिए इसमें का जो फॉर्मूला होता है यहां से स्टार्ट होता है। पहला आप लोग होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका जो उल्टा होता है, इसका ये होता है 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। इसका जो उल्टा होगा वो होगा 1/, सेक थीटा। इसका होगा, इसका 2 होगा, एक होगा 1/, कॉट थीटा और एक जो होगा वो होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका देखिए इसका होगा ये होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। ये कोसेक है, कोसेक होता है साइन का, तो ये हो जाएगा 1/, साइन थीटा। और ये जो कॉट है, कॉट का आप लोग का हो जाएगा 1/, टेन थीटा और एक जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें 3 फॉर्मूला आता है और उस 3 फॉर्मूला से आप लोग अलग से भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसा कि मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए पहला जो होगा, एक मिनट, देखिए पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मान लीजिए यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो अगर हम लोग को सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहां पर तो 1 है और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इधर प्लस में, बराबर के इस साइड प्लस में, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। तो ये अगर कहीं पर भी हम लोग को यूज करना होगा साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर, तो इतना लिख सकते हैं और इतना का जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा जो आता है वो आएगा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है।
अगर कहीं पर भी अगर आप लोग को यूज करना होगा ना तो ये इसके जगह पर 1 रख सकते हैं और 1 के जगह पर इतना रख सकते हैं, अगर सवाल को हल करना है, सिद्ध करना है तो, ठीक है। और यूज होगा, ठीक है ना। जब हम लोग इसको प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें सब कुछ यूज होगा, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। पहले आप लोग इसको जान लीजिए ताकि वो सवाल हल करने के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग को सेक स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर के इस साइड है, देख लीजिए। अगर बराबर के इस साइड आएगा ना तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक फॉर्मूला। उसके बाद मान लीजिए हम लोग को टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो है टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ और 1 को इधर लाएंगे, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। और ये टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला। और उसके बाद देखिए एक आया अलग तीसरा देख लीजिए, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना कि इधर माइनस में, इधर आगे प्लस में हो जाएगा। और मान लीजिए कॉट चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर, एक को इधर ला देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को यूज होगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका जहाँ जहाँ भी यूज होगा ना तो मैं ये दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। तो चलिए हम प्रश्नावली पर चलते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब पहला जो प्रश्न है वो दिया कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बटे में है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये होता है LHS, इसको हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS राइट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, और ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये LHS, तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष बोलते हैं, तो हम क्या लेंगे, LHS पहले लेंगे, LHS को हल करके RHS दिखा देंगे। तो LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। तो अब देखिए कोसेक थीटा का अभी मैं लिखाया था, देख लीजिए कोसेक थीटा, यहाँ से देख रहे हैं ना, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो इसके जब हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। कॉट थीटा की जब क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा के देखो दो फार्मूला है कॉट थीटा का, ये तो 1/tan थीटा और एक है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर स्क्वायर में रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन आ जाएगा लॉस ऑफ साइन थीटा, तो साइन से साइन में जब भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए साइन से साइन में भाग दिए तो भागफल 1 आया, ठीक है, और 1 में जब कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा का स्क्वायर कर लीजिए, और बटे में ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी मैं आप लोगों को बताया कि देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखिए मैं लिखा भी दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, फॉर्मूला है ना, होता है, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ भी यूज होगा ना, और वो भी आप लोग को लिख कर दिखाना भी पड़ेगा, यहाँ से लिख दीजिएगा, चूंकि ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो दिखाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखा देंगे,
ठीक है। तो इसको देखो ये 2 बार है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तक समझ गए ना। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे के ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, बटे। अब देखिए एक का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो एक ही होगा, तो हम एक का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर है तो यहाँ से कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना। तो इसको हम मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद 1 प्लस कॉस थीटा बटा, देखो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है 1, 1 प्लस बी की जगह पर कॉस थीटा। फिर देखिए ए माइनस बी, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये ऊपर दोनों सेम है, यहां से देखिए इससे और ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, यहां पर देखिए ये प्लस में नहीं है माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है। तो यहां से हो जाएगा आप लोग का 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, ये आ गया RHS, कितना आ गया RHS, तो यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न जरूर समझ में आएंगे। अगर आप लोग प्रश्न समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलेंगे दूसरे वाले प्रश्न पर। इसमें का जो दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्या बोला है कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर सिद्ध करना हम लोग को 2 सेक ए। तो इसको देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, ये भी हम लोग क्या करेंगे LHS ही लेंगे, यहाँ से लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इतना समझ गए। अब देखिए इन दोनों का लॉसअप लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन में भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां से देखिए जब कॉस ए से इतने में भाग देंगे तो ये कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अब एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, जैसा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है ना, उसका यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस, और इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, यार बी लिख रहा हूँ, बी का स्क्वायर साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह क्या है साइन है, तो साइन ए पूरा बटा लगाएंगे और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर है, प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए फॉर्मूला में दिखा दे रहा हूँ। अभी मैं लिखा है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये प्लस में इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका भी मान एक ही होगा और इसका भी मान एक ही होगा, तो इसके जगह पर हम लोग एक रख सकते हैं, इन दोनों को मिला करके एक। तो अभी डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, पहले इसको सजा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो 1, और यहाँ से क्या है प्लस 2 साइन ए। अरे ए है ना, ये थीटा नहीं है, ए है, ये इसके जगह पर ए लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नीचे जैसा वैसे ही लिख देंगे, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना समझ गए ना। अब देखिए आगे इसको कैसे करना है, यहां से हम देखते हैं। देखिए ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, और ये 1 है, ये हो जाएगा 2, 1 1 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इतना हो गया ना। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस यहाँ से बचा साइन ए बटा यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर क्या बचा 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं बता दूं, देखो फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए के जब हम लोग सेक ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और ये 1 बटा कॉस ए की जगह पर सेक ए, और यही हम लोग को तो सिद्ध करना था। ये आगे आप लोग को RHS, ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ से लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलेंगे हम लोग अगले वाले प्रश्न पर। देखिए ये तीसरा नंबर प्रश्न, यहां से देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है वो है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर हम लोग को सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल लेंगे। ठीक है, पहले लेंगे LHS। LHS क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया। इसको हम लोग कॉस और साइन में बदलेंगे। तो देखो tan थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पूरा बटा है तो पूरा बटा लगाएंगे। 1 माइनस कॉस के क्या हो जाएगा, कॉट का कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पर देखो दिखा भी दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस, और इसका होता है कॉस बटा साइन कॉट का, और यहाँ पर tan का क्या होगा, साइन बटा कॉस, और कॉट का होगा कॉस बटा साइन। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरा बटा है तो पूरा बटा लगेंगे। 1 माइनस tan का हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतना तक समझ गए। अब देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए, ऊपर वाले को वैसे ही लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पूरा बटा लगाएंगे। नीचे देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिखेंगे और साइन थीटा लॉस ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। देखो एक्स में जब साइन से भाग करेंगे तो साइन ही आएगा, साइन में एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन कट गया तो क्या बचा कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ऐसा भी इसको ऐसा ही करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ये पूरा बटा लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। और नीचे भी आप लोग आ जाएगा क्या, कॉस थीटा लॉस ऑफ आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इतना तो हो गया। अब ये देखो ये पूरा भगे में है, बटा का मतलब क्या होगा कि भगे में है, इसको पहले गुणा में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे ना। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये बटे से गुणा में जब चेंज होगा ना तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, ठीक। इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये ऊपर दिया है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ये सवाल लंबा आ जाएगा लेकिन अच्छे से समझिएगा तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इतना हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा और ये हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ गए ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेंगे लॉस ऑफ पे। अब देखिए उसके बाद देखिए, ठीक है, लॉस ऑफ पे लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम लोग ये साइन को पहले प्लस में करेंगे, कॉस को माइनस में करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से गुणा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब देखिए यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में ही आ जाएगा साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस को बाद में लिख लिए और साइन को पहले लिख लिए, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पूरा बटे में कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना हो गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरे पेज पर, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे दिया था, पहले साफ साफ लिख लेते हैं उसके बाद से आगे के प्रोसेस करेंगे। यहाँ से दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद एक कॉस स्क्वायर थीटा पूरा बटे में ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस ये सेम है। तो इसको जब लॉस ऑफ लेंगे तो ये यहाँ पर लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन कॉस को गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझे, जब लॉस ऑफ लेंगे ना तो ये तो हो जाएगा, एक गुणा आ जाएगा और ये दोनों सेम है तो इसको एक बार, ठीक है। अब देखिए जब इसमें भाग करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ बचा कॉस, कॉस बचा और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें गुणा होगा। एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या क्या कटने वाला है, साइन माइनस कॉस तो कट जाएगा, फिर कॉस भी कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन बचेगा। तो साइन में जब साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू, सॉरी साइन क्यू हो जाएगा, हम साइन स्क्वायर क्यू बोल दिया, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। इसी प्रकार से इसमें देखिए साइन से साइन गया, वन माइनस साइन सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ये कट जाएगा, ये इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो बचा क्या, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस क्यू हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं लिखा दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग, इसको ए मान के इसको बी मान के। तो जब इसको ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए का जब क्या है साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस बी की जगह है कॉस, तो कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट में आप लोग आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा बटे लगाएंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना तक समझ गए ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक, तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया ना। पूरा बट्टा लगा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और गुणे में है तो ये कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। बचा क्या, बचा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर नीचे भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अलग अलग क्यों किए, जब इसका लॉस अप लेंगे ना तो इतना ही आएगा, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखो ये सेम है तो कट जाएगा, कट के आ गया मान 1, इसका मान तो 1 आ गया कट के। और यहाँ पर देखो इसको भी अलग कर लेते हैं, 1 बटा साइन थीटा इंटू है तो इंटू 1 बटा कॉस थीटा और ये प्लस में 1 आ गया है, ठीक है। तो 1 बटा साइन थीटा का मान कितना होता है कोसेक थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा।
तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू इसके जगह पर सेक थीटा प्लस 1, और हम लोग को सिद्ध क्या करना था, 1 प्लस, सिद्ध करना था 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही सिद्ध करना था। यही आप लोग को RHS आ गया। देखिए मैं 1 मिनट दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए हम लोग को यही सिद्ध करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। पहले सेक है और कॉस है, तो इसको गुणा में तो इधर उधर कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि 4 दूनी 8 होगा और 2 चौको भी 8 ही होगा, तो इसलिए इसको इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग आंसर में लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस पहले सेक को लिख दीजिएगा, सेक थीटा, उसके बाद से कोसेक को लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग जरूर समझ में आएंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब देखिए इसमें चौथा जो प्रश्न है वो दिया कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, और संकेत में दे दिया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि हम लोग को दोनों को अलग अलग हल करना है। तो देखिए आपसे, देखिए LHS, पहले LHS लेते हैं, यानी कि बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है आप लोग का 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर, ये है RHS। इसको अलग हल करेंगे, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको देखिए हल करते आएंगे और दोनों को बराबर दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस से को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए बटा, इसको भी लिख दिए 1 बटा कॉस ए। 1 मिनट पेन चेंज कर ले, कॉस ए, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ से देखो पहले क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या है, 1 माइनस कॉस ए है ना, थीटा की जगह पर ए है, ए ही लिखिएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस बटे में 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। पहले इसको एक काम करते हैं, हम पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। पहले पूरा इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए लॉसअप आ जाएगा। तो यहाँ से जब कॉस आ जाएगा तो 1 में कॉस से भाग करेंगे तो कॉस ही आएगा, कॉस में 1 से गुणा करेंगे तो कॉस हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉस से और प्लस में 1, फिर बटा क्या है, 1 बटा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है कॉस ए प्लस 1 बटे में 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा कॉस ए प्लस 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे, ये तो आ गया कॉस ए प्लस 1। अब इसको हल करते हैं तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग एक को ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ये कॉस ए है ना, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए अगर आप लोग याद होते, एक फार्मूला में अभी लिखाया कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है ना। तो इसको ए और इसको बी मानेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और उसके बाद आएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे कितना है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 को लिख लीजिए और उसके बाद से कॉस को लिख लीजिएगा, तो 1 प्लस कॉस ए
बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया है, एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के। ठीक है, यहां से लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, इतनी सीधम, ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या अगले वाले प्रश्न में। ये चौथा प्रश्न हल किए थे, अब चलेंगे 5वें नंबर प्रश्न पर। तो अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला है। अब देखिए इसमें 5वां जो प्रश्न है वो बोला कि स्वर समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे। ठीक है, तो यहां से लेंगे एल एच एस, यहां से लिखेंगे एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहां से देखो ये जो है ना, यहाँ पर जो माइनस है यहाँ ऊपर प्लस में हो जाएगा। सेम हर का जो हर में दिया ना उससे ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पर माइनस है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक जैसे ऊपर कराएं ठीक नीचे वैसे ही कराएंगे। यहां से हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस में 1। इतना समझ गए ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से पहले लिख लेते हैं कॉस ए, और ये +1 को पहले लिख लेंगे, और ये माइनस साइन ए को बाद में। इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, कॉस ए प्लस साइन ए -1 गुणा कॉस ए लिख लेंगे, कॉस ए, और ये +1 को पहले लिख लेते हैं, और यहां से प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहां पर हम कॉस ए प्लस साइन ए, और यहां से +1। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस पार्ट को हम ए मानते हैं, इस पार्ट को इतना ए, और इसको मानेंगे बी, तो फिर ये भी हो जाएगा ए और ये बी। ठीक है, और ये पार्ट इतना पूरा पार्ट को ए मानते हैं, इसको बी, पूरा ये क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी। अब एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम ए माने हैं, इसको बी, तो ये क्या है, ए माइनस बी है, और ये क्या है, ए प्लस बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का जगह पर क्या है, कॉस ए की जगह पर है कॉस ए +1, इसका स्क्वायर कर देंगे, इतना हो गया। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, बी की जगह पर क्या है, साइन है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतना समझ गया ना, बटे अब देखिए ये ए है, ये दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से माइनस ए का स्क्वायर एक ही होगा, ए का जब स्क्वायर करेंगे, चलिए कर लेते हैं, ए का स्क्वायर एक ही होगा। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, दोनों सेम ही है। ठीक है,
अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको ए, फिर इसको बी मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए का जगह पे कॉस ए, एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, पूरा बटा लगा देंगे। यहां से देखो इसको भी उसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो यह जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस में 1। इतना समझ गए ना, आगे समझते जाइए। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो ये तो एक होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसको एक कर देते, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस में, तो क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, तो वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये पूरा बटा है तो पूरा बटा लगा देंगे। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1। जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो लिख कर दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को भी लिख करके दिखाना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इसके जगह पर 1 लिख देंगे, ये पूरा का जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये पूरा आप लोग क्या हो जाएगा 1, तो ये जगह 1 प्लस यहाँ से क्या 2 अरे यार वीडियो रुक दिया था और बाद में चालू ही नहीं किया। यहाँ से देखिए क्या किए हम, ये प्लस में था और ये माइनस में था, इसको काट दिए हैं। बाकी देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस है, इसको भी काट दिए हैं, तो ये नीचे इतना लिख देंगे। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर अब कॉस स्क्वायर ए है तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, यहाँ से क्या जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉस ए कॉमन है, 2 कॉस ए कॉमन है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचाएगा कॉस ए और यहाँ से क्या बचा है +1, पूरा बटा में क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, ऊपर क्या बचा है कॉस ए +1 बटा साइन ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए प्लस में हो जाएगा 1 बटा साइन ए, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसको अलग अलग कर लिए हैं। जब इसका लॉसअप लेंगे ना तो यही आएगा, तो इसलिए इसको अलग अलग कर लेंगे। तो इसका जो मान होता है ना वो होता है कॉट ए, इसका मान हो जाएगा कॉट ए प्लस इसका मान क्या हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए यही सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही सिद्ध करना था, और हम लोग यहाँ पर वो सिद्ध कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। तो अब देखिए हम कहाँ तक 5 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ 5 नंबर तक देखो प्रश्न को हल कर चुके हैं। इसमें का और 10 प्रश्न है, तो 5 प्रश्न हल हो गया, तो बचा कितना 5 प्रश्न। अभी मैं नहीं कराऊंगा 5 प्रश्न, क्योंकि देखो मेरा मोबाइल हॉट हो गया है और वीडियो बार बार वो लाइट जल रही है और बुझ रही है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे 5 प्रश्न को। तो अभी के लिए बस इतना।